बहुत बड़ा धोखा किया है और महिला आरक्षण बिल जो पिछले 25-30 साल से इस देश की महिलाएं इंतजार कर रही थी कि संसद और विधानसभाओं में आरक्षण मिलेगा, उस सपने पर पानी फेरने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। यह बिल लागू होगा ही नहीं। 15 साल, 20 साल, 25 साल कब लागू होगा इसकी कोई लिमिट नहीं है, और लागू होगा भी कि नहीं लागू होगा इस पर एक अंधकार के बादल मंडरा रहे हैं। और इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि यह महिला बेवकूफ बनाओ बिल है, महिला आरक्षण बिल नहीं है। यह बात क्यों कह रहा हूं बार बार? 2002 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा 2026 तक देश की सीमाएं जो हैं वही रहेंगी और किसी भी प्रकार का कोई सेंसस, कोई परसीमन नहीं हो सकता। 2021 में सेंसस होना था, कोई भी डिलिमिटेशन 2026 के बाद होगा। यह साफ तौर पर 2002 के बिल में लिखा हुआ है, संशोधन में लिखा हुआ है, और वो भी बीजेपी लेके आई थी। तो जब आप जानते हैं कि 2026 के बाद ही जो पहला सेंसस होगा उसके बाद ही डिलिमिटेशन हो सकता है, यानी 26 तक कोई डिलिमिटेशन हो ही नहीं सकता। तो 26 के बाद जो सेंसस होगा 2031 में होगा, 2031 के बाद सेंसस 2-3 साल तक चलेगा, उसके बाद जो डिलिमिटेशन होगा वो 6-7 साल में पूरा होगा, 8 साल में। तो तब तक दुनिया कौन कहां रहेगी, कौन देख रहा है? ये 20 साल की आप योजना बना के महिलाओं के आंख में धूल झोंकने का काम आप कर रहे हैं, देश के लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए यह महिला बेवकूफ बनाओ बिल है। दूसरी बात, आपने ओबीसी और एससी एसटी वर्ग की महिलाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा किया इस बिल के अंदर। बड़े लंबे समय से मांग चल रही थी और खुद उमा भारती जी जो उनकी पार्टी की केंद्रीय मंत्री रही हैं, उनकी पार्टी की नेता हैं, उन्होंने कल बयान दिया कि हमने बार बार पार्टी के अंदर रह के इस बात का विरोध किया कि पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आरक्षण दो, वरना हम ये बिल पास नहीं होने देंगे। किसी और ने नहीं, उमा भारती ने कहा। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो पिछड़े वर्ग के नेता हैं वो मूक बधिर बन के क्यों बैठे हुए हैं? उनके मुंह से आवाज क्यों नहीं निकल रही? क्या पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? क्या लंबे समय तक जो ये मांग रही है पिछड़े वर्ग समुदाय के लोगों की, क्या उसको पूरा नहीं करना चाहिए था? सरकार को ध्यान नहीं देना चाहिए था? तो ये दूसरा धोखा इन्होंने किया। तीसरा धोखा, एससी एसटी का जो रिजर्वेशन आज है उसी के अंदर आप आरक्षण दे रहे हैं। 33% महिलाओं के आरक्षण में आप आरक्षण अलग से उनको नहीं दे रहे हैं। तो ये एससी एसटी वर्ग के साथ भी धोखा है। तो कुल मिलाकर ये एक धोखे का, फरेब का और बेवकूफ बनाने का बिल है। जब 2024 में इनकी विदाई हो जाएगी मोदी जी की, तो जिस रूप में इस देश के करोड़ों लोग, करोड़ों महिलाएं इस बिल को चाहती हैं कि वो जमीन पे लागू हो, वो लागू करने का काम इंडिया गठबंधन करेगा। मैं तो वही आपसे कह रहा हूं। मैं वही तो कह रहा हूं, ये खाली जुमले बोलने से थोड़ी काम होगा। मोदी है तो मुमकिन है 18 करोड़ नौकरी मिल गई। मोदी है तो मुमकिन है 15 अगस्त 2022 तक सबको पक्का मकान मिल गया। मोदी है तो मुमकिन है महंगाई कम हो गई इस देश के अंदर। मोदी है तो मुमकिन है काला धन आ गया, 15 लाख मिल गया हर खाते में। खाली जुमला बोल बोल के आप इस देश के लोगों को मूर्ख बनाएंगे। पूरा देश अडानी को बेचते जा रहे हो और आप बस कोई भी बात करो तो मोदी है तो मुमकिन है, तो ये जुमला तो वो जुमला। अरे जुमले से थोड़ी काम चलेगा। आपने किया क्या है इस देश के लिए? एक वादा बता दो जो जमीन पे आपने पूरा किया। मोदी है तो मुमकिन है फसल का दाम 2 गुना हो गया। तो इसलिए ये बेवकूफ बनाने की जो परंपरा भाजपा की चली आ रही है लंबे समय से, इसको अब लोग पहचान चुके हैं। ये चुनावी चाल है, चुनावी जुमला है, और समय आने पे इस देश की महिलाएं इनको जवाब दें।